नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। लव जिहाद, जी हां, एक ऐसा खेल जो एक पूरी प्लानिंग के तहत आजकल किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से कई खबरें इसको लेकर सामने आती हैं। कई राज्यों ने इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू की, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हुई। लेकिन अब एक ऐसी खबर आपके सामने हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां लव जिहाद का जो खेल चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से साजिश रची जा रही थी। लड़कियों को, यहां तक कि नाबालिग बच्चियों को परेशान किया जा रहा था। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उन पर नजर रखी जा रही थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका पीछा किया जा रहा था और उनको धमकी तक दी जा रही थी। खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल के एक छोटी सी जगह बैरसिया से। जी हां, बैरसिया में एक घटना सामने आई है, जहां पर इस घटना के सामने आने के बाद जो हिंदू संगठन है वो इकट्ठा हुए, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जमकर हंगामा किया, जोरदार प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यहां तक की मांग भी की कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे कुछ भी बड़ा हो सकता है। प्रशासन ने क्या कुछ किया है यह भी आपको बताते हैं। शुरू करते हैं शुरू से। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल के बैरसिया इलाके में एक घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ 3 लोगों ने मिलकर, जिनका नाम अरमान, जीशान खान और अनस है, इन्होंने सोशल मीडिया पर उसे परेशान करना शुरू किया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे अश्लील मैसेज भेजे गए, गलत तस्वीरें भेजी गईं और उसके बाद उसे धमकी तक दी गई। लड़की ने बार बार उन्हें इग्नोर करना चाहा, उनसे बात करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद अरमान, जीशान और अनस ने मिलकर उस लड़की को धमकाने की कोशिश की और यहां तक कि उसके जो वीडियोस हैं, उसके जो फोटोज हैं, उनको एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक दी जा रही थी। अब इस सबसे लड़की तंग आती है और उसके बाद उस लड़की ने अपने परिवार को इसकी शिकायत की, अपने मां बाप को इसकी शिकायत की और मां बाप सीधा पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस थाने जब वो गए तो वहां पर यह कहा जाने लगा, यह आरोप लगा कि पुलिस ने इस मामले को सुनकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब ये जब मामला बढ़ा तो हिंदू संगठन भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन तक ये पूरा मामला पहुंचा और काफी सारी और चीजें खुलकर जो है वो सामने आई। हिंदू संगठन ने यह कहा कि सिर्फ इस बच्ची के साथ नहीं, कई और हिंदू बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश हुई है, लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, जो अपने मां बाप को इसने बताया और मां बाप के जरिए हम तक ये बात पहुंची है। मां भवानी हिंदू संगठन है, उन्होंने जमकर हंगामा किया, लोग सड़कों पर उतर आए और खचाखच भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। एक बार तस्वीरों पर आप नजर डालिए किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और इस तरीके से हंगामा करना शुरू किया। मांग की जाने लगी कि आप ठोस कार्रवाई करिए, यहां तक कि रासुका, एनएसए लगाने की मांग भी प्रशासन से की जाने लगी। जब ये मामला बढ़ा और लोग उग्र होते हुए नजर आए तो प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन के कान खड़े हुए और जो डीएम साहब हैं, जिला कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, वो लोगों के बीच जा पहुंचे। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से कौशलेंद्र विक्रम सिंह जो हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और वो पहुंचते हैं लोगों के बीच। धक्का मुक्की का माहौल होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो उन्होंने एक तरकीब अपनाई और वो सीधा गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। गाड़ी के बोनट पर जब वो चढ़े तो वहां पर उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप शांत रहिए, हम आपकी जो भी मांगे हैं उसे पूरा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, तस्वीर में आपको नजर आएंगे। और जो मांगे उनको दी गई थी उन्होंने उनको पढ़ के बताया, सुनाया और कहा कि आपकी रासुका की मांग भी पूरी की जाएगी और जो बाकी आपकी अन्य 3 मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही है कि जुलूस भी निकालेंगे, तो जो लोग उसमें और आएंगे सब लोगों को एकदम ऐसा करेंगे कि कोई दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने के साथ न करे। और रासुका की बात है तो रासुका एकदम लगाएंगे। पुलिस से मैंने बोल दिया कि तत्काल प्रकरण बना के मेरे पास लाइए, तत्काल रासुका लगाएंगे। और उसके अलावा जो भी इन लोगों के किसी के भी जो दोषी हैं, जिनके अवैध काम चल रहे हैं, जिनकी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उन सब लोगों के लिए हमने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी मजिस्ट्रियल बनाने का निर्णय लिया है। तो मजिस्ट्रियल जांच कमेटी बना के उन सारी चीजों का और जो आपने इस कागज में लिखे हैं उन सारी चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। देखिए जो आप लोग इसके लिए आए हो। तो जिला कलेक्टर साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा,
अब ये तब वो सामने आए जब हंगामा बढ़ता हुआ नजर आया, सरकार तक भी बात पहुंची, सरकार के भी खान खड़े हुए और वहां से भी जो बयान है वो सामने आने लगे। अब आप सुनिए रामेश्वर शर्मा को, जो कि बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया इस पूरे मामले में एसपी दोषी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा कि यह बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं है, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। सुनिए कि समाज ने, हिंदू समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, मैं उसको बधाई देता हूं। और पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई में लापरवाही की है वो गलत है। वहाँ एसपी अपराधी है। एक्चुअल में वो भोपाल जो एसपी है उसने अपराध किया है, वो अपराधियों को शरण देते हैं, नहीं तो कार्रवाई तत्काल हो जाती। समाज को इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ समाज इकट्ठी हुई है। समाज के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं फिर एसपी को बता देना चाहता हूँ कि अपराधियों से दोस्ती करना बंद करो, कार्रवाई करो। तुम्हारे संपर्क में कसाई भी है और तुम्हारे संपर्क में छेड़खानी करने वाले भी हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं। ध्यान रखिए, बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी ना तो टीआई नहीं एसपी भी हटेगा। आप मांग कर रहे हैं एसपी को हटेगा ही। तो एसपी को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि ताबड़तोड़ एक्शन किया जाएगा, लिया जाएगा, क्योंकि इस सरकार में अगर बेटियों की तरफ आंख भी उठाकर गंदी नजर से देखा तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। यह कहना था रामेश्वर शर्मा, जो कि बीजेपी विधायक हैं। ये भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से ही विधायक हैं, इन्होंने ये बात कही। अब सरकार पूरे एक्शन मोड में है, प्रशासन एक्शन मोड में है और उसके बाद कार्रवाई होती है एसडीएम पर। जी हां, बैरसिया के एसडीएम दीपक पांडे पर यह कार्रवाई होती है और उनका तबादला कर दिया जाता है। उनकी जगह आदित्य जैन को यहां का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। और जब कलेक्टर साहब, जो कि कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं, वो लोगों के बीच पहुंचे इस तरीके से, तब लोगों को लगा कि हां अब ठीक है, आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से, तो अब शांति व्यवस्था जो है वो कायम कर दी गई है। लेकिन इंटरनेट कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगा दी गई थी ताकि लोग जो हैं वो गलत तरीके से मैसेज जो है वो सर्कुलेट ना कर पाए, कोई अफवाह सर्कुलेट ना हो पाए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से भोपाल में इस लव जिहाद जो गैंग है, जो गेम है, इसका मामले का पर्दाफाश हुआ है और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात यहां पर की गई है। मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है, प्रशासन भी एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब खबर है कि जो आरोपी हैं उन पर पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय दंड संहिता और इसके साथ रासुका यानी कि एनएसए के तहत भी कार्रवाई जो है वो की गई है। यानी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यह साफ कर दिया गया है। और आगे आने वाले मामलों पर भी इस तरीके की नजर बनाने की बात की गई है ताकि ऐसे जो मामले हैं वो ना सामने आए, हिंदू बच्चियों को परेशान ना किया जाए, जो लड़कियां हैं उनको परेशान ना किया जा सके। और अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो उनको ऐसी सजा मिले कि आने वाली जो उसकी 7 पुश्तें हैं वो भी सोचें। अब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और जो भी आप कहना चाहते हो वो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में आप लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।